गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं अपना चैनल MM टेक्निकल पॉइंट। दोस्तों, कल हम लोगों ने पिछले वीडियो में बेयरिंग के बारे में पढ़ा था कि कितने प्रकार के बेयरिंग होते हैं, बेयरिंग का कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है और कौन सा बेयरिंग का कहाँ प्रयोग किया जाता है। ये सारा कुछ हम लोगों ने देखा था। बेयरिंग के टाइप्स भी देखे थे, बेयरिंग को भी, इवन यहाँ तक कि बेयरिंग को भी देखा था, एक एक बेयरिंग को देखा था हम लोगों ने। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बेयरिंग अकॉर्डिंग टू लोड। लोड के अनुसार बेयरिंग कितने प्रकार के होते हैं। क्लियर? जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है कि लोड के अनुसार बेयरिंग कितने प्रकार के होते हैं। आप लोग ये जो आपका चैप्टर है, सॉरी ये टॉपिक है, इसको बहुत ही केयरफुलनेस के साथ पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये बेयरिंग का जो चैप्टर है वो मोस्टली हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे सेल हो गया, भेल हो गया, IOCL हो गया, NPCL हो गए, इसरो हो गई, वैसे ही और सारी बहुत सारी है, जैसे आपका यूपी ट्यूबवेल ऑपरेटर हो गया। इन सब सारी चीजों में ये सब पूछे जाते हैं। तो आप लोग BPCL हो गया, इन सब सारे प्लांटों में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये सिर्फ फिटर के लिए नहीं है, ये इलेक्ट्रिशियन को भी पढ़ना है, इसीलिए इसे ध्यान पूर्वक देखेंगे और बोर्ड पर ध्यान देंगे तो आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगा। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ बेयरिंग अकॉर्डिंग टू लोड। ठीक है, कि बेयरिंग लोड के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा था कि फ्रिक्शन के अनुसार बेयरिंग्स कितने प्रकार के होते हैं। नहीं, बेयरिंग फ्रिक्शन के अनुसार हम लोग देखे थे कि दो प्रकार का होता है, फ्रिक्शन बेयरिंग और एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग। ठीक है, फ्रिक्शन बेयरिंग में फिर 4 प्रकार के, एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग में 2 प्रकार के, बॉल बेयरिंग, रोलर बेयरिंग। रोलर बेयरिंग भी 4 प्रकार के और बॉल बेयरिंग भी 4 प्रकार के। ऐसे करके बेयरिंग वो खत्म हुआ था। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, टाइप्स ऑफ बेयरिंग अकॉर्डिंग टू लोड। लोड के अनुसार बेयरिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे, प्रॉपर समझ में आएगा, पूर्ण रूप से समझ में आएगा। ठीक है, ये देखिए, ये है जर्नल बेयरिंग। पहला, सबसे पहला जर्नल बेयरिंग, JOURNAL, जर्नल, BEARING बेयरिंग। जर्नल बेयरिंग क्या है? जर्नल बेयरिंग उसे कहते हैं जिस बेयरिंग के ऊपर, जर्नल बेयरिंग उसे कहते हैं जिस बेयरिंग के ऊपर उसके धुरी के एक्सिस के लंबवत जो फोर्स पड़ता है उसे जर्नल बेयरिंग कहते हैं। देखिए, मैंने एक यहाँ पे फिगर बनाया है अभी, जो है जनरल बेयरिंग किसे कहते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आ सकता है। जनरल बेयरिंग वो होता है जिसके ऊपर इसके धुरी के समानांतर, धुरी के लंबवत, ये इसका कहने का मतलब कि जनरल बेयरिंग उसे कहते हैं जो कि किसी बेयरिंग के सेंटर के, ये सेंटर है, सेंटर के लंबवत, यानी कि ऐसे कोई फोर्स पड़ रहा हो ऊपर से, सेंटर के लंबवत 90 डिग्री के एंगल पे जो फोर्स पड़ता है उसे ही जिस बेयरिंग में शाफ्ट के धुरी के, यानी सेंटर के 90 डिग्री के एंगल पर फोर्स पड़ता है, यानी कि धुरी के लंबवत फोर्स पड़ रहा हो, उसे हम जनरल बेयरिंग कहते हैं। जनरल बेयरिंग में देखिए, आपका ये बुश हो गया, ये आपकी शाफ्ट हो गई, और ये ऑयल पॉकेट्स हो गए, ऑयल ग्रूव हो गया, जहां से ऑयल को डाला जाता है, और ये बुश के ऊपर आएगा, बुश इसमें रोटेट करेगा, इसमें ये अभी 2D व्यू में है, और तब जाके इसके ऊपर जो लोड पड़ रहा है, देखिए ये एक्सिस है, ये एक्सिस हो गया, और एक्सिस के ये लंबवत फोर्स लोड पड़ रहा है, ये ऐसे, या ऊपर से पड़े या नीचे से। ये आपका जनरल बेयरिंग का पूरा कंप्लीट फिगर है जनरल बेयरिंग का। नेक्स्ट है आपका थ्रस्ट बेयरिंग। थ्रस्ट बेयरिंग में क्या है? देखेंगे, नेक्स्ट है आपका थ्रस्ट बेयरिंग। थ्रस्ट बेयरिंग क्या है?
थ्रस्ट बेयरिंग उसे कहते हैं, थ्रस्ट बेयरिंग किसे कहते हैं, थ्रस्ट बेयरिंग उसे जब बेयरिंग के, ये देखिए इसमें बुश है, ये इसका कॉलर बना हुआ है, ये इसमें शाफ्ट है और ये इसकी पूरी असेंबली होगी, ये भी 2D व्यू में है। इसमें क्या होता है, थ्रस्ट बेयरिंग किसे कहते हैं, थ्रस्ट बेयरिंग उसे कहते हैं जब बेयरिंग के धुरी के समानांतर फोर्स पड़ता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं थ्रस्ट बेयरिंग। ध्यान देंगे फिर से एक बार, धुरी के यानी सेंटर के समानांतर फोर्स पड़े उसे हम कहते हैं थ्रस्ट बेयरिंग। और सेम इसका अपोजिट, जब धुरी के लंबवत फोर्स पड़ता है, तो उसे कहते हैं जनरल बेयरिंग। क्लियर हुआ? ठीक है। थ्रस्ट बेयरिंग किसे कहते हैं, धुरी के समानांतर फोर्स पर, ये आपका धुरी हो गया, नहीं एक्सिस हो गया, एक्सिस के समानांतर जो फोर्स पड़ता है उस बेयरिंग को ही, फोर्स पड़ने वाले बेयरिंग को ही जनरल थ्रस्ट बेयरिंग कहते हैं। क्लियर? इसमें एक देखिए थ्रस्ट कॉलर भी लगा रहता है, ये थ्रस्ट कॉलर, जब इसमें थ्रस्ट लोड पड़ता है तो ये कॉलर इसको रोकता है पीछे की तरफ जाने से, ये कॉलर है थ्रस्ट कॉलर, जो कि बेयरिंग को पीछे की तरफ जाने से रोकता है। ठीक है। नेक्स्ट, पिवेट बेयरिंग। पिवेट बेयरिंग क्या है, पिवेट बेयरिंग का दूसरा नाम होता है, पिवेट बेयरिंग का दूसरा नाम है फुट स्टेप बेयरिंग। फुट स्टेप बेयरिंग, पिवेट बेयरिंग का दूसरा नाम है फुट स्टेप बेयरिंग। इस बेयरिंग के ऊपर जो लोड पड़ता है, वो इस बेयरिंग का प्रयोग किस लिए किया जाता है, इस बेयरिंग का प्रयोग किसी शाफ्ट को सहारा देने के लिए किया जाता है। ये देखिए, ये एक बकेट डिजाइन का बना रहता है बेयरिंग, उसके अंदर ये शाफ्ट बैठ जाता है वर्टिकली, और उसमें ये बैठ करके चलता है। तो इसको सहारा देने के लिए, किसी शाफ्ट को सहारा देने के लिए जिस बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है उसे पिवेट बेयरिंग या फुट स्टेप बेयरिंग कहा जाता है। क्लियर? फिर से एक बार रिपीट कर लेंगे तीनों। जर्नल बेयरिंग क्या था, जर्नल बेयरिंग के ऊपर ये जैसे शाफ्ट के ऊपर एक्सिस के लंबवत पड़ रहा था उस पे लोड, तो उसे कहते हैं जर्नल बेयरिंग। इसके बाद होता है आपका थ्रस्ट बेयरिंग। थ्रस्ट बेयरिंग में क्या है, ये एक्सिस के समानांतर फोर्स पड़ रहा है, इसीलिए इसे कह रहे हैं थ्रस्ट बेयरिंग। इसे थ्रस्ट कॉलर भी लगा रहता है जो कि इसको इधर उधर जाने से बचाता है। नेक्स्ट है आपका पिवेट बेयरिंग, जिसे फुट स्टेप बेयरिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो होता है एक बकेट टाइप की बनी होती है बेयरिंग, उसमें शाफ्ट को सहारा देता है, यानी कि इसका प्रयोग किसी शाफ्ट को सहारा देने के लिए प्रयोग किया जाता है वर्टिकली। ठीक है। इसे फुट स्टेप बेयरिंग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका स्लिप और गाइड बेयरिंग। स्लिप और गाइड बेयरिंग क्या होती है, ये गाइड वे या स्लाइड वे पे जो स्लिप करता है उसी को स्लिप या गाइड बेयरिंग कहते हैं। जैसे आपके लेथ को, जब लेथ ब्रेथ के कैरियज को चलाते हैं, लेथ ब्रेथ के जो कैरियज को चलाते हैं, तो उसके ऊपर जो मूव करता है, ट्रेवल करता है कैरियज, तो वो जो फ्लैट सरफेस होता है या ग्रुप कटा हुआ होता है वी ग्रुप, उसके ऊपर वो मूवमेंट करती है, वही उसका जो होता है स्लिप और गाइड बेयरिंग होता है। क्लियर? स्लिप और गाइड बेयरिंग जो होता है कभी भी कास्ट आयरन के बेयरिंग का बनाया जाता है, और वहां पे बहुत ही स्मूथनेस के साथ वहां पे फिनिशिंग दी जाती है। जैसे आप देख सकते हैं लेथ मशीन का जो गाइडवे होता है वो स्लिप और गाइड बेयरिंग के ही नाम से जाना जाता है। ऐसे करके आपका पूरा खत्म हो जाता है बेयरिंग्स। बेयरिंग के टाइप कितने प्रकार के होते हैं, लोड के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बेयरिंग सील के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ऑयल सील के बारे में, जो कि किसी मशीनरी में जब लगता है तो ऑयल लीकेज ना हो, उससे बचने के लिए हम जिस कंपोनेंट का प्रयोग करते हैं उसे ऑयल सील कहते हैं। उसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।